पाकिस्तान आइंदा किसी भी इलाकाई तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, सिर्फ खित्ते की खुशहाली में पार्टनर बनेगा। अब हमारी तरजीह जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ हो गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में दो टोक मौक़िफ़। कह दिया, गुज़िश्ता कुछ बरसों में आलमी सियासी मैदान में बड़ी तब्दीलियाँ आई। दुनिया आलमगीरियत के बजाय वाहिद आलमी ताकत के ज़ेरे असर नजर आ रही है। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी करवाई जा रही है। भारत से दहशत गर्दी का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। ये वक्त माजी को दफन करके आगे बढ़ने का है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। अफगानिस्तान में अमन भी खित्ते में अमन की जमानत है। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। जनरल बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना करना नहीं, इन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने के लिए हम जहत हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा ली। वज़ीर आज़म की कौम से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। शहरियों की जानिब से SOPs का ख्याल न रखने पर NCOC का इज़हार तशवीश। असद उमर कहते हैं, कोरोना वैक्सीन में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अगर SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो पाबंदियां मजीद सख्त करना होंगी। मुल्क में मजीद 3,495 केसेस रिपोर्ट हुए। 61 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे अपने उस तबके को जो कमजोर है, जिंदगी की रेस में पीछे रह गया, हमने उसको ऊपर लेके आना है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 1000 फ्लैट्स और 500 घर मजदूरों को दे दिए गए। वज़ीर आज़म ने कुरानदाजी के जरिए खुश नसीबों के नाम निकाले। वज़ीर आज़म का जल्द मजीद बेघर अफराद को मालिकाना हुकूक देने के आज़म का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के फ़रोग़ से मुआशी अमल में तेज़ी आएगी। नौजवानों को नौकरियों के ज़्यादा और बेहतर मौक़े मैसर आएंगे। मुल्क की कर्ज़े उतारने में मदद मिलेगी। मजदूरों को फ्लैट्स देने का मंसूबा नवाज शरीफ ने 1985 में शुरू किया। इमरान न्याजी साहब, आप कौम को गुमराह करना बंद कर दें। एहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब वेलफेयर फंड्स के जरिए लेबर्स कॉलोनी और मजदूरों के लिए फ्लैट्स बनाकर तकसीम किए गए। हमने मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली स्कूल और अस्पताल कायम किए। आपने 50 लाख घरों का वादा किया, इस वादे का क्या हुआ? वो 30 लाख घर कहाँ हैं जो 3 सालों में तामीर होने थे? महंगाई ने मुल्क के मजदूरों, किसानों, गरीबों से जीने का हक छीन लिया। आप गरीबों के मुखलिस हैं तो हुकूमत छोड़ें और अहल लोगों को काम करने दें। शहबाज शरीफ ने माजी में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की। बेवाओं और मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस प्लॉट्स सियासी शख्सियात को दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। शहजाद अकबर कहते हैं कि 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के जरिए एक ग्रोह सियासत में आया। कमर जमान खान नामी शख्स को DG LDA लगाया गया। कोटे की खिलाफ वर्जी करके 1352 प्लॉट्स अलॉट किए गए। तमाम प्लॉट्स हुकूमती MPS को मिले। गैर कानूनी अलॉटमेंट्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जा रही है। नैब ने मरियम नवाज को जमीनों से मुतालिक तहकीकात के लिए भी 26 मार्च को तलब कर लिया। मरियम नवाज को 1840 कनाल अराजी के दस्तावेजात और खरीदी गई अराजी का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत।
नैब नोटिस में हजारों कनाल जमीन खरीदने के लिए जरिए आमदन से मुतालिक इस्तफसार। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश। अंडा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बजाय कारकुन को लगा। अंडा फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी कर दी। मोहम्मद सफदर के वकील ने जायदादों से मुताल्लिक चार्ट अदालत में पेश कर दिया। बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए हुकूमतें लाई जाती हैं। ऐसा तय नहीं हुआ था कि इस्तीफों को एटम बम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन के साथ खड़े हैं। आज हम साजिशों के दबाव में हैं। हमारे मुल्क पर नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। 2.5 साल में मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच गया। ये अपनी नाअहली तस्लीम करें और इख्तियार छोड़ें। सियासत में है तो इख्तियार भी रास्ते में आएगा और जेल भी। कुत्तों के काटने का मामला। सिंध हाईकोर्ट सक्कर बेंच का बड़ा फैसला। अदालत का MPA फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म। फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर रत्तो डेरो और जाम शोरों से रुकने सिंध असेंबली है। MPA कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे? सेक्रेटरी सिंध असेंबली से वजाहत तलब। अदालत ने रिमार्क दिए कि जो MPA कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं करेगा उसकी रुकनियत मुअत्तल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। वजीर आजम इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम के वकील अनवार मंसूर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर कोई एतराज नहीं। केस दायर करने से कबल अकबर एस बाबर PTI से निकाले जा चुके थे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था कि अकबर एस बाबर को पार्टी रुकन करार दे। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावदा की नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत। फैसल वावदा ने कहा, इलेक्शन कमीशन पहले से ही माइन बनाकर बैठा है। मैंने गलती की है तो फांसी दे दें। मेंबर पंजाब ने कहा कि माइन बनाकर बैठे होते तो क्या केस में इतना वक्त लेते। फैसल वावदा के वकील की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा। कहा, फैसल वावदा के बयान हल्फी में 1 रुपए का झूठ नहीं। फैसल वावदा NA 249 से मुस्तअफी भी हो गए। इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकते। हम इस केस को सेशन जज को भी भेज सकते हैं। किसी की शक्लों या सियासी जमात को देखकर फैसला नहीं करते। महकमा सकाफत और सयाहत के करप्शन में मुलव्वस अफसरान को ओहदों से न हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अहम पेशरफ्त। सिंध हाईकोर्ट का महकमा सकाफत के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ 3 हफ्तों में कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन ठेकेदारों को कितने ठेके दिए गए। जिस ठेकेदार पर करप्शन के इल्जाम है क्या उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। कराची की एहतसाब अदालत में महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन स्कैंडल की समाअत जज की रुख्सत के बायस 26 मार्च तक मुलतवी। रेफरेंस के मफरूम मुल्जिम वकार शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध असेंबली के बाहर सिंध भर से आए असातिज़ा का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का मुलाजमतें मुस्तकिल करने का मुतालबा। असातिज़ा ने मेरिट के अलामती जनाजा भी निकाला। पुलिस ने ताबूत कब्जे में ले लिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स का तनख्वाहों में इजाफे और स्केल अपग्रेड करवाने के लिए एहतजाज का 7वां दिन। मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे कमी से 155 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 726 पॉइंट्स कमी से 44,724 पॉइंट्स पर आ गया। और एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से अहम शख्सियात के पैगामात। आई इस पर की जानिब से प्रोमो जारी।